बच्चों, let's see this question. With increasing principal quantum number, the energy difference between adjacent energy levels in hydrogen atom, हमें बताना है वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर डिक्रीजेस फॉर लो वैल्यू ऑफ z एंड इंक्रीजेस फॉर हाई वैल्यू ऑफ z. किस केस में बच्चों? हाइड्रोजन एटम के केस में. ठीक है बच्चों, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या होता है? ये n होता है. हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं, और जो ये n है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है बच्चों. ठीक है, तो H एटम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेल्स होंगे, और एक शेल से दूसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो उन शेल्स की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होगी. अगर वो लोअर से हायर में जा रहा है तो डेफिनेटली उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी, तभी हायर में जाएगा. और हायर से अगर वो लो में आ रहा है तो नीचे आते वक्त वो एनर्जी एमिट करेगा बच्चों. ठीक है ना? तो जो आपकी ये एनर्जी होती है, इसके डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर 1/n फाइनल स्क्वायर -1/n इनिशियल स्क्वायर. तो बच्चों, जो डेल्टा जी यानी कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स है, ये किसके इक्वल होता है? -13.6 जेड स्क्वायर. जेड यहाँ पे क्या होता है बच्चों? जेड यहाँ पे होता है एटॉमिक नंबर. ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, एच एटम लाइक स्पीशीज एच एटम है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1. ठीक है बच्चों, और एन एफ एन वन और एन आई क्या है? एन वो वाला शेल है जिसके अंदर बाद में गया होगा इलेक्ट्रॉन, और एन इनिशियल वो है, एन आई वो है एन इनिशियल वाला जिसके अंदर पहले आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा बच्चों. ठीक है, तो सिंस एटॉमिक नंबर 1 है तो क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला? डेल्टा ई इज इक्वल टू -13.6, 1 का स्क्वायर दैट विल बी 1 ओनली, 1/nf स्क्वायर -1/ni स्क्वायर बच्चों. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? डेल्टा ई इज इक्वल टू -13.6, 1/nf स्क्वायर -1/n इनिशियल स्क्वायर. बच्चों, जो आपका -13.6 है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, कभी चेंज नहीं होगी, है ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका एनर्जी चेंज है बिटवीन टू एडजेसेंट लेवल्स, वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके शेल्स के स्क्वायर के डिफरेंस का, है ना बच्चों? तो इससे मैं एक जनरल क्या निकाल सकता हूँ कंक्लूजन, कि जो आपका एनर्जी चेंज होता है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके शेल नंबर के स्क्वायर के बच्चों. ठीक है ना? और उसने हमें क्या बोला है? विद इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डेल्टा ई का. तो बच्चों, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपकी एनर्जी, एडजेसेंट एनर्जी की वैल्यू बच्चों घटेगी लेवल के अंदर, है ना बच्चों? सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? डिक्रीजेस. सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों. ऑप्शन बी क्यों गलत है? क्योंकि अगर इंक्रीज होता तब जब आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता आपके एन के स्क्वायर के साथ, या फिर आपका शेल नंबर जो था वो डिक्रीज कर रहा होता. उन केसेस में आपका एनर्जी इंक्रीज करता है बच्चों. रिमेन्स कांस्टेंट नहीं, क्योंकि क्वांटाइजेशन है, क्योंकि एन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो सेम तो नहीं रह सकती, कांस्टेंट नहीं रह सकती. ठीक है ना? सिंस जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो जेड के साथ सिर्फ इंक्रीज ही होगी, ना कि डिक्रीज. तो लो वैल्यू तो होने से ही डिक्रीज पे. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बच्चों. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों. थैंक यू.